जन भूलो माँ बाप लारा, जन भूलो माँ बाप लारा, जन भूलो माँ बाप लारा। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावेरा। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावेरा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावेरा। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावेरा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। जिया दाई कपड़ा बिंदा रस के, मारे पीताम्बरी ओढ़ाए राम, मारे पीताम्बरी ओढ़ाए राम। मारे पिता मरोड़ाए राम, जिया दादा रोटी बिंदा रस के, कमाला पीतर खवाए राम, कमाला पीतर खवाए राम। कौवाला पिता खवाए राम। देखो सियाराम, जिया भेदाई त नाचिक रोटी के टुकड़ा ला, नाचिक चेंदरी ला बोला दे दे 30 मोर में कहा कहीं के दल थे सियाराम। लेकिन वारे अंकल वाला बेटा, वो दाई वर एक नाचिक चेंदरी दर्शन कर पैसा नहीं है सियाराम। याद रख बेटा, वही चेंदरी पहन के तो 9 महीना अपन कोट में पोटार के रखे रही सियाराम। आजकल के नौजवान साथी मन कहे जाते सरपंच कर जाते, सरपंच का कहते सरपंच मोर दाई बन निराश्रित नहीं लिखा। याद रख बेटा, जे जितने निराश्रित रहे वो दिन वही महाबला छाती में लगा के गोरस लपिया है सियाराम। जे जितने निराश्रित रहे खुद किला में सुख के तोला सुख में सुना है सियाराम। वो बाप धन्य है सियाराम, जेल बाप अपन पेट ला काट काट के अपन औलाद ला खिलाते, अपन औलाद ला बड़े करते सियाराम। उंगली पकड़ के चलना सिखाते, लेकिन वही औलाद जब बड़े बात है शर्त का बात नहीं है। दिल वो समय में दिल दहलाते सियाराम। वो बाप के वार बेटा तोर पालन पोषण पर मददगार कर रहे हो सियाराम। लेकिन आज मैं बोला भूतकाल पर बेटा याद रख लेकिन तोरो पारी आई है सही बात है सियाराम। मैं बहनी मन से निवेदन करो, मैं भाई मन से निवेदन करो सियाराम। आज से बहु हर बहनी याद रख ले, एक दिन तो हूँ सास बनवे सियाराम। ते आज बेटा हर भाई याद रख ले, एक दिन तो हूँ बाप बनवे सियाराम। देखकर सती कोई संत बन के है का? जागे रे मितवा, पाछू पछतावेरा। जागे रे मितवा, पाछू पछतावेरा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं आवे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं पावे दोबारा हो रहा। आओ सियाराम, आज जानकी जी है तेन पार्वती की मूर्ति के सामने में डंडा शरण गिरे है सियाराम। और डंडा शरण गिरे है और कहा हे माँ, ते तो सबके जानने वाली है माँ, सब चीज ते जानथस माँ। अतनीज की ही
मैया पार्वती है तेन आशीर्वाद दीस आशीर्वाद एक बाद में जानकी जी है तेन अपन चतुर्थ सखी मन ला लेकर के अपन महल में गिस एती भगवान राम घलो गुरुदेव ला सबो चीज ला बताइस। अब चालू हुई धनुष यज्ञ के आयोजन कथे सियाराम। धनुष यज्ञ के आयोजन है सियाराम। समय कम है एक सती में थोड़ा जल्दी बताए के प्रयास करत हूँ। कथा ला बिल्कुल पुरहू टोकन बैठे रहो कथे सियाराम। धनुष यज्ञ के आयोजन प्रारंभ हुई 100 दिन बीते है सियाराम। धनुष ला सजा के रखे गए है पूरा सब जनकवासी मन बैठे है पूरा 10,000 राजा मन बैठे है सियाराम। ओतकी बेर भगवान राम के आगमन हुई। भगवान राम ला जेन देखिस ना सबला अनेक रूप में दिखी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तीन कैसी अलग अलग आदमी अलग अलग स्वभाव में भगवान राम दिखे है कथे सियाराम। आज जैसे ही भगवान राम के आगमन होइस ना तहन वो मल्ला ऊंचे स्थान में बैठा रही सियाराम। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल कथे सियाराम। सुंदर मंच में पदार्पण करवई ये थी सीता जी के भी आगमन हो। अब सभा प्रारंभ हो हे कथे सियाराम। सतानंद के द्वारा बुलाएगी सब झल्ला। अब एटी चालू हुई कि अरे बंदी जनो जेन मोर प्रतिज्ञा है तेला सुनाओ कि सियाराम। बंदी जन मन खड़े हुए से दोनों हाथ ला उठा है सियाराम और उठा करके कहा थे दीप दीप के राजाओं सुनो ये जो धनुष है वो साक्षात राहु है। राहु कथे सियाराम। और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो हमारे जानकी जी को वरण करेगा कथे सियाराम। आज का बात तो सुनी सियाराम। राजा मन के उतावलापन बढ़ गए जोश बढ़ गए सियाराम। वो राजा मन काय करी तमकी ताकी तकी शिव धनु धरि कथे सियाराम। राजा मन पहली तमतमई सियाराम और तमतमा के उठ के खड़े हुई और धनु ढाला देखी कथे सियाराम। परिकर ला बांधिस गिस्या परिकर बांध उठे बुलाई चले इष्ट देवन सिर सियाराम। परिकर बांधिस मतलब कानिहा में साफिल कस के बांधिस सियाराम। कबर बांधिस धोती है झन बोत के कथे सियाराम। परिकर ला बांधे है कानिहा ला बांधे है अब ओकर बाद अपन अपन इष्ट देवला मनई सियाराम। अब राजा मन के प्रारंभ हुई धनुष धर जाए के का घन के कथे सियाराम। अब पहली राजा उठी सियाराम। पहली राजा उठी वो पार उठक बैठक करी 1 2 3 4 1 2 3 4। आप उठक बैठक कर ली सब भुजा मल्लाट याद ऐसे गीत सियाराम। ये सब धनुष ला इसे देखी जाना मानी धर ही होइसे फेंक दी तैसे सियाराम। कि धनुष ला धरी और धनुष ला हलावत है सियाराम। हलावत है डोलावत है हलावत है डोलावत है। वो कहां हालने वाला है अपने हालत है टिक 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 खाली कथे सियाराम। आखिरी में धनुष हालवे नहीं करी पसीना पोछतई मुंह का ललुकावत कथे सियाराम। दूसरा राजा की वो व्यायाम करी। तीसरा राजा की एक थे ये उठक बैठक कटरी से व्यायाम कर अब मोर परी का है तब बाबा रामदेव अलोम विलोम लखल लेखो ठीक अलोम विलोम करी कथे सियाराम। अब इसने एक झन करके सब के सब की सियाराम। लेकिन धनुष तिल मात्र भी खिसखिस नहीं है कथे सियाराम। अब आखिरी में दुष्ट मन में जल्दी संगठन बनते सियाराम। गोल भावर बैठी 2 मिनट के गोल भावर बैठी अपन अपन काम करी ओकर बाद अपने अपने झगड़ा घर हो जाते कथे सियाराम। बस इसने एमन सब कोई नहीं के
एकजुट हो सब का करी सब के सब 10,000 राजा एक संग रगीस 10,000 राजा गीस और धनुष ल उठाए के प्रयास करे है लेकिन धनुष तिल मात्र भी हिलत नहीं है कथे श्यारम। अब वो धनुष उठबे नहीं करे काबर उठी काबर जेकर बर वो हाबे वो हाथ उठबे नहीं करत तो वही नहीं उठी तो धनुष काला उठी श्याराम। वो इंतजार करत है राम के और धनुष इंतजार करत राम के राम इंतजार करत धनुष के कथे श्यारम। आज राम जी के आए बिना वो धनुष टूटबे नहीं करे सियाराम और धनुष देखा थे राम लाव कहा थे का तोरे गुरतुर बोली हरा मोरे मनला मोही जा रे तोरे नैना कटारी हरा बोला पागल बना दारे हो तोरे नैना कटारी हरा बोला पागल बना दारे हो मोरे मनला मोहिला रे तोरे गुरतुर बोली हरा मोरे मनला मोहिला रे तोरे नैना कटारी हरा बोल पागल बना रे तोरे नैना कटारी हरा बोल पागल बना रे आ जाना मोरे रामा 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 आ जाना मोरे रामा हरि बोल आ जाना मोरे रामा 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 आ जाना मोरे रामा क्वार महीना मटी के दुर्गा गढ़त रे होरा क्वार महीना मटी के दुर्गा गढ़त रे होरा तोलया गुमा बैठा के दाई देखत रही होरा तोलया गुमा बैठा के दाई देखत रही होरा क्वार महीना मटी के दुर्गा गढ़त रे होरा क्वार महीना मटी के दुर्गा गढ़त रे होरा तोलया गुमा बैठा के दाई देखत रही 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 होरा। आओ सियाराम आज काकरों से धनुष टूटबे नहीं करी सियाराम जनक जी उठी जनक जी हेतन बहुत सारा चीज बोली एती लक्ष्मण घलो उठी जनक जी घलो कुछ बोली समय कम है कर सकती मात्र 5 मिनट से है आओ 5 मिनट में धनुष तक पहुंचना है। भगवान राम ला गुरु जी देव हेतन इशारा करी भगवान राम हेतन उठी और उठ करके सब जितना सभा में खड़े रही सबके बैठे रही सबके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करे हैं और प्रणाम करे के बाद कहे काकर करा धनुष करा कथे श्याराम धनुष करके है श्याराम और धनुष के भी प्रणाम करे है और प्रणाम करके जैसे ही धनुष लव
पकड़े हैं सियाराम। धनुष से फूल के भांति हरू होंगे और जैसे ही पकड़ी पूरा बिजली गर्जने लग के, बिजली चमकने लग के, बादल गरजने लग के, पूरा हाहाकार, रेती वोती कुछ नहीं दिखे। धनुष उठाई तो धनुष फूल के भांति हो गए, टूट के। बोल सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटी तुम्हाला दिखी सियाराम, तुमन काला देखो, तुमन तो घर में खुश रहो। यह पूरा पंडाल भसक दे रही से, पूरा पानी पानी हो गई। ओतकी कोई टूटी धनुष कटे सियाराम। आओ सियाराम, धनुष टूट गए। यही जगह भगवान राम और जानकी जी के जयमाला होते। आओ एक अंतिम भजन के साथ आप जम्मू से सादर विदाई लेखन करते सियाराम। जय सिया राम। जाग उठी से जनता अब तो अजी हो नहीं अन्याय हो रहा। ताई माई लइका सियाने हो रामा, उमड़ी से पूरा गावे हो रहा। झूमर झूमर के झूमर झूमर के राम सिया रामा, झूमर झूमर के नचौर संग भाग्य हमारे अब जागी से राम। आगे के सुखर बेराम संग सगा मगन के सुहागत राम। आज के सुखर बेराम संग सगा मगन के सुहागत। झूमर झूमर के नाचो रे संगी, झूमर झूमर के राम सिया रामा, झूमर झूमर के राम सिया रामा, झूमर झूमर के नाचौर संग भाग्य हमारे अब जागी से राम। आज के सुखर बेराम संग सगा मगन के सुहागत। आज के सुखर बेराम संग सगा मगन। राम भजो ना सिया रामे होए मोर राम। राम भजो ना सिया रामे होए राम। राम भजो ना सिया राम। राम भजो ना सिया राम। ये मोर राम राम भजो ना सिया राम। ये मोर राम राम भजो ना सिया रामे होए मोर राम। राम भजो ना सिया रामे होए मोर राम। राम भजो ना सिया राम। राम भजो ना सिया राम। ये मोर राम 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 राम भजो ना सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो जी, हेलो। आओ एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हो एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे जम्मू कलाकार साथी मल्ला, ये मानस के भक्त मल्ला, ये राम धुनी के भक्त मल्ला, एक बार उत्साहवर्धन करो। कैसे महतारी हो कि 3 और 6 अंक मिलके नवम एकर आकार है। 3 और 6 अंक मिलके नवम एकर आकार है। नौ दुर्गा मोर छत्तीसगढ़ ये धरती में साकार है। अरे महानदी पैरी और सोनहुर, अरे महानदी पैरी और सोनहुर, खारून के अमृत धार है। और माथ नवालो ये भुइयाला, एक रेले हमर उबार है। एक रेले हमर उबार है। एक रेले हमर उबार है। तो आओ सर्वप्रथम तो मैं ये कलाकार जब का हमारे संगवारी मन है, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफी मांगा था कि समय अभाव हो गए। और जब का भी कलाकार हमारे बहनी मन घलो का है भी 3 जन महिला मंडली है, सुआ के, पंडवानी के, मानस गायन के, सब ला मंच प्रदान करना है। तो समय हम कम दे पाए ना मल्ला वर्षा रानी के कारण। तो आओ भविष्य में निश्चय ही हम आप अधिक समय देते हुए ये मंच प्रदान करें के
कोशिश करबो। आओ आप मन के सम्मान में आदरणीय पटवारी यादव और आदरणीय गोकुल यादव के द्वारा 20 रुपए की सम्मान राशि। यही क्रम में डॉक्टर नरेंद्र साहू ग्राम डुंडा से हैं आप, आपकी ओर से भी 100 रुपए की सम्मान राशि आपकी रामधुनी मंडली के लिए। और साथ ही साथ स्वयं वर्मा एवं खिलेश वर्मा जी की ओर से 100 रुपए की सम्मान राशि, बालाराम साहू की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि आपकी मंडली के लिए। आइए चलते हैं विदाई की कड़ी से और इसके पश्चात तैयार रहे गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रींगा कठेरा। राजेंद्र वर्मा की ओर से भी 50 रुपए की सम्मान राशि आपकी मंडली के लिए। आइए हमारे बीच रामधुनी मंडली जय मां शारदा लोक संस्कृति रामधुनी मंडली ग्राम चर्रा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के कलाकार साथियों के लिए इनकी मंडली के विदाई के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रण भेजना चाहूंगा। आदरणीय श्री शंकर साहू गुरुजी, श्री नवीन साहू गोलू गुरुजी और श्री डिग्री साइकिल स्टोर वाले भैया, आप तीनों से निवेदन, श्री शंकर साहू गुरुजी, श्री नवीन साहू गुरुजी और श्री डिग्री साइकिल स्टोर वाले भैया, आप तीनों से निवेदन कि आप तीनों आइएगा और आप तीनों के सुंदर और शुभ कर कमलों के माध्यम से मंचासीन मंडली श्री जय मां शारदा लोक संस्कृति रामधुनी मंडली ग्राम चर्रा वाले इन कलाकार साथियों का विदाई का सम्मान के रूप में एक श्रीफल और कुछ अर्थराशि, साथ ही साथ एक प्रतीक चिन्ह हमारे लोक कला महोत्सव 2022 हमर संस्कृति हमर धरोहर, जिनके आयोजक श्री जय मां ज्वाला जस मानस परिवार ग्राम बोरिया कला, इन साथियों के द्वारा एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह हमारे समस्त ग्राम की ओर से। और आइए यह सभी सम्मान लेकर यथाशीघ्र आने का प्रयास कीजिएगा। आइए जोरदार ताली बजा के आप सभी सम्मान देंगे। हेलो जी, हेलो। दर्शिता और जीवेश निर्मलकर की ओर से भी 50 रुपए की सम्मान राशि आपकी मंडली के लिए अर्थ पुष्प के रूप में लीजिए। सभी कलाकार साथियों से निवेदन की यह सम्मान आप हमारा ये तुच्छ भेंट हमारे ग्राम बोरिया कला का प्यार दुलार, हमारे ग्राम का ये सम्मान आप अपने शुभ कर कमलों के हाथों से ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से आप सभी सम्मान दें। और इसके पश्चात आप तैयार रहे मेरे दीदी, मेरे भैया, गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रींगा कठेरा। तो आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आइए चंद भाव के साथ हमारे भैया लोग को सादर इस मंच से सादर विदाई की ओर ले चलते हैं। क्योंकि कोमल वर्मा और एक अन्य उनकी ओर से भी 50 रुपए की सम्मान राशि। आइए कहते हैं भैया कि अवैया बछर हमर बोरिया कला में आहो, अवैया बछर हमर बोरिया कला में आहो, झन करहु आना कानी। अवैया बछर हमर बोरिया कला गांव में आहू, झन करहु आना कानी। अरे पेज पसिया नहीं पुरबोन द संगवारी, पुरबोन जुच्छा पानी, पुरबोन जुच्छा पानी, पुरबोन जुच्छा पानी। ये भाव के साथ आप जम्मू कलाकार साथी मन के सुखी और स्वस्थ मंगल जीवन के कामना करते हुए ये वर्ष भर ये लोक कला महोत्सव के मंच से आप मन ला सादर सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है। और आप जम्मोजन से निवेदन की भोजन की व्यवस्था आप मन पर हो चुके हैं, आप मन भोजन ग्रहण करके ही अपन गंतव्य की ओर प्रस्थान करे के प्रयास करो। आओ आगामी मंडली
श्री गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रिंगा कठेरा एमेर निवेदन भैया एमर आए जाए बर थोड़ा जगह बना दे कर हो काबर बहनी दीदी मन है और जतका भी कलाकार साथी मन सब ला आए बर जाए बर लागथे तो आओ आदरणीय राजेश भैया जी और कौन जानी कतिच लुका जाते मैं बोलता हूँ दो लुकाते वो बोलते मैं लुकाता हूँ समझे नहीं आ दो झल्ला बलाते लेकिन दोनों पार नहीं पाए कोनो आदरणीय राजेश भैया जी निवेदन आपसे बहुत ही सुंदर मानस मंडली हमारे बीच गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रिंगा कठेरा आओ आप मन बहनी मन की स्वागत करो। हेलो तो अभी राम धुनी के पश्चात रेंगा कठेरा वाले बहनी मन हमारे मंच की ओर अग्रसर हो गए। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के तो आओ बहनी हो। माँ भगवती किसी चरणों में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत रेंगा कठेरा गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही बालोद वाले बहनी मन हमारे मंच की ओर अग्रसर हुए थे। बहुत ही सुंदर मंडली आज ये रेंगा कठेरा वाले बहनी मन मानस के बहुत ही सुंदर कथा लेके आपके बीच में आवत की भागी बनकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर करो स्वागत। ये बहुत बड़े पहुनाई है, बहुत बड़े पहुनाई है। और बहनी स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। लोक कला महोत्सव हमारे ग्राम बोरिया कला के इस पावन धरा में आप सबके स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन है, कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन है। सादर विराजे मंच पर बहनों बिछा हुआ आसन है, बिछा हुआ आसन है। सादर आसन ग्रहण करें और इन बहनों के सम्मान के लिए श्रीमती धनिता यादव और पिंटू धनेन्द्र की माता जी और भाई देवेंद्र साहू आप ही आए। देवेंद्र वर्मा जी रेंगा कठेरा वाले माताओं का आप गुलाल अभिषेक का स्वागत करेंगे। और साथ ही भाई देवेंद्र वर्मा जी आप ही आ जाएं। देवेंद्र वर्मा जी आप आए हमारे बीच। हारमोनियम वादक, तबला वादक और बेंजो वादक, इन सभी बंधुओं का आप ही गुलाल अभिषेक का स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर मंडली मंच पे मंचासीन हो चुके हैं। गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदेही बालोद, रेंगा कठेरा गुंडरदेही बालोद वाले मंच पे मंचासीन हो चुके हैं। और साथ ही आप मन से निवेदन है कि आज हमारे लोक कला महोत्सव की प्रथम दिन तो माँ भगवती के चरणों में हम अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत आप मन से निवेदन है कि आप मानस के आरती गायन करो, कर बाद आप लोग मन सादर समर्पित कर दो। और आज बहुत और खुशी की बात है कि भाई शेखर साहू जी के जन्मदिन है। शेखर साहू के जन्मदिन है। ओकर जन्मदिन में मिठाई तो खाए चले पड़ी है ना। तो शेखर साहू के जन्मदिन में हमारे जगह यहाँ दर्शक श्रोता समाज सबके लिए प्रसाद उपलब्ध है। भाई शेखर साहू आप ला जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।
बहुत ही सुंदर मंडली मंच पर मंचासीन है गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदही बालोद। मानस मंडली के हम परिचय रखते हैं। गायन और व्याख्या साथ ही मंजीरा वादन करत श्रीमती पुष्पा मिश्रा। कोरस पर और झुमकी पर साथ देते कुमारी दीपिका साहू। कोरस और घुंघरू पर ही साथ देते श्रीमती संतोषी साहू और हारमोनियम वादन पर श्री छवि मंडावी। बेंजो बजाते श्री तीरथ साहू और साथ ही बहुत ही सुंदर मंडली के उद्देश्य कि देश प्रेम के साथ मानस का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत ही सुंदर गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदही की ये उद्देश्य है। तो आज सुघर बहू बेटी सुघर बहू बेटी कोई गोरी कोई कारी है और संग में बैठे बहनी मन सीताराम दुलारी है। और ये पुरुष वर्ग में बैठे सियान मन, ये पुरुष वर्ग में बैठे सियान मन हमर बर महेश है। और ये छोटे छोटे बाल गोपाल मन है बिन मुसुक गणेश है। बोलो गणेश भगवान की। तो चलो फिर हम मंच हम सादर अर्पित करें। गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदही बालोद। ना फूलों की हार से, ना फूलों की हार से, ना अबीर गुलाल से, ना फूलों की हार से, ना गली ना फूलों की हार से, ना अबीर गुलाल से। ये बहिनी मन मंच में विराजमान है। निकल ताली तो बजा दो जोरदार, तालियों की बौछार से, तालियों की बौछार से। ताओ बहनी हो ये मंच हम आप सादर समर्पित करन कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। इसी शब्दों के साथ यह मंच गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदही को सादर समर्पित है।
हरिओम 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 हेलो 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 आप आरती गायन करो। हमारा अध्यक्ष महोदय कहा थे कि भाई मंडी की ओर से आरती गायन हो जाए। चलो आरती गायन के लिए तैयार हो जाओ। और आदरणीय हमारे आज के अतिथि मन से भी निवेदन, हिमांचल साहू जी से निवेदन है आप भी आ जाओ। और भैया जी आप भी आरती में। हाँ बोलिए लखन सिया रामचंद्र की रामायण मैया की सरस्वती मैया की जय। माइक ऑपरेटर आप सेट करेंगे नहीं? हेलो बोल रामायण मैया की जय। भक्त कराए रहे पूजा रामायण जी की जो
जलन रोग भव मोरिया में की जाति माँ की सभी मीठी तुलसी की आरती कर लो तीनों मैया की आरती श्री चारों भैया की आरती श्री हनुमान लला की आरती श्री भोले बाबा की आरती कर लो सब संतन की आरती श्री तुलसी बाबा की झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के भक्त कराए रहे पूजा रामायण जी की झूम झूम के कराई रही पूजा रामायण जी की झूम हाँ भक्त कराए रहे पूजा माँ शारदे की झूम झूम के कराई रही पूजा माँ शारदे की झूम भक्त कराए रहे पूजा रामायण जी की झूम झूम के भक्ति कराए रहे पूजा माँ शारदे की झूम झूम के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए रामायण मैया की लखन सिया रामचंद्र की अपनी अपनी जगहों पर प्रदक्षिणा कर लीजिए और यथा स्थान बैठ जाइएगा। और आयोजन समिति के भाइयों से निवेदन है पहले आरती मंच पे लाएं, उसके बाद फिर बाकी लोगों को दिखाएं। और माइक ऑपरेटर अब ध्यान दीजिएगा, इधर माइक थोड़ा सा आवाज ऊपर करना बढ़ाना। हरिओम आज हरिओम शेखर साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शेखर साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त श्रोता समाज के लिए प्रसाद की व्यवस्था करे। शेखर साहू की तरफ से प्रसाद के उपलक्ष्य तो शेखर साहू के जन्मदिन की शुभकामनाएं और शेखर साहू की ओर से जो प्रसाद है जन्मदिन के प्रसाद और जरूर पालो। अब हम बहनी मन के लिए बहुत ही सुंदर आप समय दें। आज कुछ व्यवधान के वजह से हमारे जो कार्यक्रम लेट से चालू हुई से और बहुतकन मंडली आ चुके हैं और हम मंचस्थ मंडली माता मन से निवेदन करते हैं कि आप मतलब सिर्फ आधा घंटा के समय देवो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और 35 मिनट के समय आप मतलब निर्धारित है। तो चलो हम मंच ले हम बहुत ही जल्दी सादर समर्पित करते हैं कि जतका बैठे दाई दीदी मन हा, जतका बैठे दाई दीदी मन बैठे हो काबर खाली। अरे कार्यक्रम में मजा तो आई लेकिन बजाओ तो जोरदार ताली, बजाओ जोरदार ताली। तो लीजिए बहनों, श्रद्धा भक्ति और कृपा सब आपके लिए अर्पित है। यह भवसागर मंच हमें तारने को आपके लिए समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की हरिओम मोहे लागी
लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोरिया कला के इस महोत्सव में भागीदारी निभाने का सुअवसर प्रदान करने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और मधुर आवाज के धन्य मृदुभाषी घोषों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और मां जानकी जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जलावालो छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी गीत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं। और उन्हीं मंत्रों में से हमने चुना तृतीय सोपान वनकांड का दोहा क्रमांक 26, जहां पर अपने भक्त के पीछे भगवान भागता है, लेकिन वो भक्त कौन है जो अपने पीछे भगवान को बुलाने की क्षमता रखता है, अपने पीछे भगवान को भगाने की क्षमता रखता है। क्या वो भक्त हमारे भारत देश से है या फिर लंका से? इन सारी बातों की चर्चा आपके बीच करूंगी विस्तार से। थोड़े से समय में प्रयास करूंगी मोतियां चुन के आप सबों के बीच बिखराने की, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा मैं कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लेते हैं। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करते हो। ना मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधो की बुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटाए कोट अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए बोरिया कला में बहती मानस के इस पावन भाग में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर दे। हमारा उद्देश्य देश प्रेम के साथ मानस का प्रचार और प्रसार, इसलिए भारत की इस पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारभतवामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, उन गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय, लखन सिया राम चंद्र के। ओरिया कला के महोत्सव में उपस्थित समस्त राम भक्त श्रोताजन और आयोजन समिति के भाई जी, आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि फूल अगर एक ही हो और खूबसूरत हो तो लोगों की दृष्टि उधर जाती ही है, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल हो तो उसकी दृष्टि निश्चित रूप से वो सामने वालों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करती है। आप सभी ने अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करके यहाँ पर वही तो निर्धारित किया है, वही तो दर्शाया है। कहाँ पंथी, पंडवानी, सुवा, रामचरितमानस और भी बहुत सारी विधाएं जो आप लेकर आए हैं, और सचमुच ये वंदनीय है, आदरणीय है। हमारी संस्कृति जो डूबने वाली है उसको उबारने का प्रयास किया है। तहे दिल से आभार और धन्यवाद के साथ चलिए ले चलो आपके जंगल की ओर। यहाँ घबराइए मत, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, न कांटे चुभेंगे, न कंकर चुभेंगे, न आपके महंगे कपड़ों को वहाँ की झाड़ियाँ फाड़ेंगी। वो सारे तो मेरे रघुनाथ ने पहले ही अपने पगों में और अपने कपड़ों में उलझा लिए। मैं आपको ले चल रही हूँ उस जगह जहाँ पर लंकेश रावण दूर के रिश्ते के मामा से जाकर कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, मैंने सुना है, मेरी बहन ने बताया है, उसके नाक कान काट देने के बाद कि 2 कुमार आए हैं और उसके साथ एक सुंदर रूपसी स्त्री भी है, तो तुम अपना वास्तविक स्वरूप छुपाकर कपट मृग बनकर जाना और जाने के बाद वहां पर फुदकना, और कोई भी स्त्री सुंदर चीज की ओर आकर्षित होती है वो भी आकर्षित होगी और राम को लेने भेजेगी और मैं उसका अपहरण कर लूंगा। तब मारीच पहले तो सोचता है नहीं नहीं, एक बार एक ही बाण प्राण हर लेना। एक बार जब उसने मेरी माँ को मारा था तब मेरी माँ एक ही बाण से मर गई थी, ताड़का उसकी माँ है, और मेरा भाई सुबाहु भी एक ही बाण से मर गया था, और एक बिना फर के बाण जब उसने मारा तो मैं 100 योजन दूर गिर गया, मैं न जाऊंगा। लंकेश रावण ने कहा अगर मृत्यु को आलिंगन करना चाहते हो तो न जाओ। वो सोचता है कि मौत इधर भी है और मौत उधर भी है। आदरणीय जन, मौत कभी किसी का सगा नहीं होता है, वो सबको अपने समय पर ले ही लेता है। तभी तो कहते हैं कि जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, पर मौत तो है महबूबा जो हमें साथ लेके जाएगी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मौत का आलिंगन करना ही है तो लंकेश रावण के हाथों क्यों, भगवान के हाथों क्यों नहीं। और तब उसकी सोच को गोस्वामी जी ने शब्द दिया कुछ यूं, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर ही प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समुआन। लखन सिया राम चंद्र की। धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए इस धरती पर दौड़ेंगे। मैं उनको पलट पलट के बार बार देखूंगा। मेरे समान दूसरा धन्य कौन होगा। इससे अच्छा कि लंकेश के हाथों मरूं, भगवान के हाथों क्यों नहीं मरूं। ये उसकी सोच थी और बड़ी अच्छी सोच थी। लंकेश रावण के राज्य का रहने वाला उसका रिश्तेदार भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करने का भाव ढूंढ रहा है। और भाव कैसा है तनिक गौर करें।
दुनिया है तेरे पीछे। किसके पीछे? श्री राम जी के पीछे। ध्यान चाहती हूँ आपका। दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे। दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे। चरणों से लगा ले मोहे राम, कर दे तू मेरा भी कल्याण। चरणों से लगा ले मोहे राम, कर दे तू मेरा भी कल्याण। दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे। दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे। चरण से लगा ले मोहे राम, कर दे तू मेरा भी कल्याण। चरणों से लगा ले मोहे राम, कर दे तू मेरा भी कल्याण। सारा जगत भगवान को खोजता है। आप भी खोजते हो, मैं भी खोजती हूँ। कहाँ कहाँ खोजते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, कभी मथुरा में, कभी काशी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं तो मिल जाए। लेकिन भगवान कहते कहाँ है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नाही। जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में घुसी रहती है और वो बाहर तलाशती है, हम और आप भी अपने अंतःकरण में बैठे अपने इष्ट को नहीं देखते। अगर देखना है तो क्या करिएगा? जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार, पलके बंद करिए और अपने भीतर को झांकिए, क्योंकि भीतर जब झांकेंगे तो इष्ट का दर्शन होगा। तो सारा जगत आपको ढूंढता है भगवान। और लंकेश रावण ने एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी है कि आज आप मुझे ढूंढते फिरोगे। तभी तो लिखते हैं कि मम पाछे धैर्य धावत, मेरे पीछे पीछे आएंगे। एक वाकया, एक घटना याद आती है कि राम जी जब छोटे से नन्हे से गोपाल थे, नन्हे से बच्चे थे, तो माता कौशल्या रोटी बनाती थी और रोटी घी में डुबा के उनको देती थी खाने के लिए। आधी रोटी, एक साथ पूरी रोटी की आधी रोटी, आधा टुकड़ा। और वो आंगन में फुदक फुदक के चल रहे कौवे को दिखा दिखा के खाते थे। अब दिखा दिखा के खा रहे हैं। आजकल तो कौवों की संख्या कम हो गई है। मोबाइल के रेडिएशन के चलते, कंप्यूटर के रेडिएशन के चलते आजकल कौवे दिखाई नहीं देते। पहले मुंडेर में इतना बोला करते थे कि सुबह उठते ही गालियां बकते थे हम लोग। एक कौवा बिहनिया बिहनियल काँव काँव करतेगा, लेकिन आजकल नहीं दिखते, बहुत कम दिखते। सही बात है। सुन रहे हैं कि बस देख रहे हैं? कुछ समझ में भी आ रहा है भाई लोग? हाँ। तो वो कौवा संग संग आंगन में फुदक रहा है और भगवान श्री रामचंद्र जी रोटी खा रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं। तो कौवे ने रोटी छीन ली और भाग गए। और जब भाग गए तो भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचाओ। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। वो कौवा कितना भाग्यशाली है कि एक तो भगवान के हाथ से उसकी जूठी रोटी भी ले गया, ऊपर से उसके पीछे भगवान भाग रहे हैं। वैसा ही भाग्यशाली ये मारीच है, तो कपट मृग बनकर आता है। वो सोच रहा है कि मेरे पीछे भगवान आएंगे, मेरे पीछे। सारा जग जिसके पीछे भागता है, अगर वो किसी एक व्यक्ति के पीछे भागने लगे, एक जीव के पीछे भागने लगे, यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। उदाहरण, हम और आप सब लोग अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, टीवी के, फिल्म के माध्यम से। लेकिन कल्पना करो आपके महोत्सव में मान लो अमिताभ बच्चन आ जाए, मान लो आ जाए, और उसके बाद वो ये कहे कि बहन जी पुष्पा मिश्रा आप खड़े होइए, हमें आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि नहीं होगी? अरे सारी दुनिया जिसके एक ऑटोग्राफ के लिए तरसती है, वो अमिताभ बच्चन मुझसे बोल रहे हैं कि
आप खड़े होइए, आपके साथ तस्वीर खिंचानी है। मैं तो बड़ा सा फ्रेम बनवा कर अपने घर में टांगूंगी और अपने नाती पंथी लोगों को बताऊंगी, अरे हाँ मोला अमिताभ बच्चन फोटो खिंचवाल के हेरिस रे। नहीं। तो ये उस व्यक्ति को, उस छोटे व्यक्ति को भी बड़ा बनाने का, पॉपुलर करने का एक तरीका है। श्रीनाथ वही तो करते हैं अपने भक्तों के साथ। जिस मारीच को कल तक कोई नहीं जानता था, उस मारीच को सब जानने लगे हैं। दूसरी बात, जब ताड़का और सुबाहु का वध हुआ था, उस समय मारीच को मार सकते थे भगवान, लेकिन बिन फर सहायक मारो, बिना फर के बाण मार के 100 योजन दूर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि कालांतर में उससे लीला तो करवानी थी। तो लीलाधारी भगवान इसको जानते हैं, इसीलिए तो उसने 100 योजन दूर फेंक दिया था। और 100 योजन दूर फेंकने के बाद आज समय आया है उसका उस लीला के पार्ट को अदा करने का। इसीलिए लंकेश रावण उसको आकर कहता है कि तू क्या कर, कपट मृग बन जा। उसके भाव देखिए, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। अपने परम प्रीतम को, जिससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उस परम प्रीतम को देखूंगा। कैसे देखूंगा? आंखों से। और आंखों से देखने के बाद क्या करूंगा? सुफल करी सुख, आंखों को सफल कर लूंगा और सुख का अनुभव होगा। जिसका दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी हजारों लाखों साल तक तप करते हैं, तब भी नहीं पाते, उनको मैं देखूंगा। और एक बार नहीं, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो। एक बार को कौन बोले यार, बार बार पलट के देखूंगा। और क्या है उनकी मंशा, चर्चा हो। इससे पहले भजन। तारल टूट के पाना गिरे, देखो भैया मुझे। तारल टूट के पाना गिरे, देखो
चंदा सुरजुवे ना वो करके हेम बुड़ेले हम चंदा सुरजुवे ना वो करके हेम बुड़ेले तारल टूट के पाना गिरे देखो भुलिया मरे तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना ना तारा हो के सुनाना ये पाना के बिना ना तारल टूट के पाना गिरे देखो भुलिया मरे 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 बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान मेरे पीछे तो भागेंगे, लेकिन कैसे भागेंगे? तो धरे सरासनवान साक्षात वीर रस में सने हुए भगवान, साक्षात वीर रस का वो स्वरूप जब वो भागते भागते आएंगे तो निश्चित उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने दिखाई देंगे। हाथ में धनुष और तरकस से निकाल के बाण पिरो के वो मेरे पीछे पीछे आएंगे, और जब वो थक कर कहीं खड़े हो जाएंगे तो मैं किसी ओट में छुपकर उनको देखूंगा, और जब वो थोड़ा सांस ले लेंगे तो फिर से उनके सामने आ जाऊंगा। आजकल के बच्चे नहीं खेलते, हम जब छोटे थे तो खेल खेलते थे, छू छुओल वाला खेल, और जब छूने वाला आता था तो उसके आगे आगे भागते थे, और अगर वो थक के खड़ा हो जाए तो उसको आकर्षित करने के लिए बार बार उसके सामने आ जाते थे, देख हम तेरे सामने खड़े, तू हमें छू नहीं पकड़ नहीं सकता। वैसे ही जब भगवान राम धनुष और बाण लेकर वीर रस का साक्षात स्वरूप मेरे पीछे पीछे आएगा तो मैं उनको बार बार पलट के देखूंगा, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो बार बार देखूंगा, और बार बार देखकर क्या करूंगा? अपनी आंखों को तृप्त करूंगा। जिन आंखों से भगवान का दर्शन होने के बाद जीवन के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार दर्शन होने के बाद मैं बार बार उनको देखूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हूँ, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। अपने सौभाग्य का वर्णन कैसे करता है कि अपने प्रीतम को देखूंगा, आंखों को सफल करूंगा, सुख करूंगा, लेकिन इनके साथ श्री मतलब माँ जानकी सहित अनुज समेत, अनुज यानी लक्ष्मण जी छोटे भाई, श्री सहित अनुज समेत लक्ष्मण जी के साथ कृपा निकेत मन लाई हो। कृपा निकेत के पद को मन में रखूंगा, उनके चरणों को मन में रखूंगा, इन तीनों के चरणों को। एक बात बताऊं, आदरणीय श्रोता समाज में उपस्थित समस्त राम भक्त श्रोताजन, आप में से कौन किस पद में है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कह रही हूँ, चूंकि मानस की बात आई है, पद जिस किसी को मिलता है मद हो जाता है। जी हाँ, किसी भी चीज का पद, मान लो मुझे अपने गांव का सरपंच चुन दिया जाए तो मुझ में भी ताव आ जाएगा, अरे मैं गांव का सरपंच हूँ यार। जितने सारे पद हैं, पंच सरपंच पद से जलता है या बनना चाहता है, सरपंच, जनप्रतिनिधि विधायक, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा पद की, ऐसे पद की लालसा हमें और आपको सबको होती है। लेकिन जिस पद की बात ये भक्त कर रहा है, कृपा निकेत पद मन लाई हो, ये जिस पद की बात कर रहा है, श्री राम जी के दोनों युगल चरण, भगवती सीता के दोनों युगल चरण,
और लक्ष्मण जी के दोनों युगल चरण, तीनों के युगल चरणों को, युगल मतलब जोड़ी चरणों को अपने हृदय में धारण करने की जो बात करता है, ये पद अगर कोई अपना लेता है तो यकीन मानिए लिखकर दस्तखत समेत मैं लिख के दे सकती हूँ। कोई इसको अपने हृदय में धारण कर लेता है तो सृष्टि के जितने सारे पद मैंने गिनाए वो सारे पद इसके सामने पानी भरते हैं, अर्थात सब बेमाने लगते हैं। इसीलिए तो भरत जी महाराज जब पादुका लेके जा रहे थे तो सीधा सर पे रख लिया। किसी ने पूछा, ए भरत जी पादुका यानी चप्पल पैरों के लिए होती है, आपने सर पे क्यों रख लिया? भरत जी ने कहा, भाई सारे पद मत देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पद है जो अगर सर पे चढ़ जाए तो बाकी सारे पद भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अहंकार नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अहंकार नष्ट करने वाले इस पद को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। और फिर प्रभु ही विलोकियो धन्य नामो सम आन। मेरे जैसा धन्य और कौन होगा? हम और आप तो इतने कृतज्ञ हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ। इसके बावजूद भगवान को कोसते नहीं थकते। जैसे अभी बरसात का महीना चल रहा है और बारिश के महीने में आयोजन होगा तो बारिश होगी तो थोड़ा सा व्यवधान होगा और हम भगवान को क्या कोसेंगे? का करबे दही अते कते खर्चा करके आयोजन करवाए, पानी रोगा गिर गिर के सब बोल बिगाड़ दी। यकीन मानिए पानी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आयोजन समिति के भाइयों ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है और पानी तो अपने बरसने का काम कर ही रहा है। अगर आषाढ़ सावन भादों में पानी ना बरसे तो साल के 12 महीने में कितनी किल्लत होगी, कहने की बात नहीं है। जैसे ही गर्मी के मार्च से शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ तो दिसंबर जनवरी से ही थोड़ी थोड़ी किल्लतें समझ में आने लगती है, शहरों में समझ में आने लगती है। गांव में तो चलो 12 महीने पानी थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी लाइनें देखने को बनती हैं। पानी के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं होते? तो अगर वो अपने वास्तविक समय में बरसना छोड़ दे तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन कोसते हैं। का करबे जी, धान लगोए पर बने नांगर जोतवाए हो, ओ बने बेरम बियासी कट रहे हो, खातू डाल रहे हो, दवाई पानी डाल रहे हो, आखिरी पानी बट तोड़ दिसगा, भगवान नहीं चिन्हिस भाई। अच्छा, तुमने सब किया और अंत में पानी बरसात नहीं हुई तो भगवान नहीं चिन्हिस और कहूँ वही बने बने हो गए समय में खातू डालेस, दवाई डालेस, नांगर बियासी करेस, ये करेस, वो करेस। अरे हम तो 1 एकड़ में 1.5 गाड़ा 2 गाड़ा धान लुए यार, हमार मेहनत के फले। वाह बेटा, बन गए तोर मेहनत के फले और बिगड़ गए भगवान के। ये देखो मृत्यु आने के बाद भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है। धन्य नामो समान। मृत्यु किसको नहीं आएगी? सबको आएगी। जिस दिन हम जन्म लेते हैं हमारे साथ मौत भी जन्म लेती है। लाख धकेलने की कोशिश करो लेकिन मौत कभी पीछे नहीं जाती, वो आपको लेने आएगी आएगी और पक्का लेके ही जाएगी। बांध लो कफन में चाहे जितने, बांध लो जीवन में चाहे जितने भी हीरे मोती, पर इतना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। तो ये भाव रहा है इस मारीच का और इस भाव को मैं अपने जीवन में उतार कर आप सबों के बीच परोसने की कोशिश कर रही हूँ। आइए हम हर बात में धन्यवाद दें भगवान का। सुबह उठे तो रात की निद्रा के लिए धन्यवाद दें, भोजन करने बैठे तो भगवान को इसलिए धन्यवाद दें कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कई कई दिन तक भूखे रहते। धन्यवाद यानी हर चीज में धन्यवाद दें। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आदेश मिल चुका है, पहले ही हमें बताया जा चुका था और आदेश के अनुसार अंतिम भजन पश्चात सादर विदा ले रहे हैं। और भाई जी, रवि भाई, किसी भाई का जन्मदिन है तो सोहर गा दे क्या? क्योंकि महोत्सव है और सोहर है नहीं, वो भी हमारी पारंपरिक गीतों में से है, तो एक गीत सोहर। शेखर साहू जी, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई। बस यही का संसार मिले, आपको तो प्यार से
खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी उमंगों की बरसात मिले। हम फूलों की बात क्या कहें शेखर भाई, हम फूलों की बात क्या कहें शेखर भाई। आपको तो जन्मदिन में कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। इसी कामना के साथ एक अंतिम भजन सोहर के रूप में आपके बीच रख रहे हैं। और अपेक्षा है अगर किसी के पास छोटा बच्चा होगा तो लेके झुलाएं, हम समझ लेंगे वही शेखर भाई जी हैं और उसी को झुला रहे हैं, कब से आनंदित होंगे ऐसा निवेदन करते हैं। गोकुल में बाजे बधाई, हम बाजे थे बधाई हो, ललना नंद घर बाजे थे बधाई, आनंद मंगल हो रहे हो, ललना नंद घर बाजे थे बधाई, आनंद
हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो ये छोटा बाबू जो मंच में आया है लक्ष्य साहू साहू न जी, हाँ उनके द्वारा 100 रुपए की अर्थराशि इस सोहर में, और वो बाबू को लेकर नाचते हुए आए हैं। सियान जी आपको आभार। और शेखर, अच्छा जिनका अभी जिनके लिए सोहर गा रहे थे वो शेखर भैया ने भी 50 रुपए की अर्थराशि समर्पित करी। आभार, धन्यवाद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा के दीदी मन के सम्मान करो। बहुत ही सुंदर प्रश्न के माध्यम से सोहर गीत से अंतिम करते हुए बहुत ही सुंदर गीत संगीत और सुमधुर गायन वादन के साथ हमारे बीच ये रही दीदी मन, हाँ जो कि बहुत ही लंबा दूरी तय करके आए हैं। दीदी मन के मंडली के नाम है श्री गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रेंगा कठेरा से। जी हाँ, जो कि हमारे ये लोक कला महोत्सव के निवेदन ला आमंत्रण ला स्वीकार करे, आप तक पहुँचे के प्रयास करे। बहुत ही आभार व्यक्त करत हन हम अपन जय मां ज्वाला जस मानस परिवार बोरिया कला के डहाले काबर कैथे महतारी हो वैसे दीदी मन बैठे हैं। आए बार मोर बड़े दीदी है, मोर दीदी है, लेकिन निश्चित ही वो काकरो बेटी है। काबर एक नारी के पहला जो शब्द रहते वो होते बेटी। बेटी शब्द से वो पहली संबोधित होते। बेटी के बाद वो नानम प्रकार के रूप धरते। काकरो मामी बनते, काकरो काकी बनते, काकरो धर्म पत्नी बनते, काकरो और कुछ भी बहुत सारा रिश्ता है, लेकिन पहला रिश्ता होते वो होते बेटी के। तो आओ बेटी के ऊपर 4 लाइन कहे के प्रयास कर था दीदी कि वो अपने कैमरे से हमारी जिंदगी का सीन लेता है। वो अपने कैमरे से हमारी जिंदगी का सीन लेता है और अपने चाहने वालों का दुखड़ा बीन लेता है। वो अपने कैमरे से हमारी जिंदगी का सीन लेता है, अपने चाहने वालों का दुखड़ा बीन लेता है। अरे भूल से भी कोख में बेटी मारने वालों सुनो, अरे भूल से भी कोख में बेटी मारने वालों सुनो, वो बेटी मारने वालों से उनका बेटा भी छीन लेता है। वो बेटी मारने वालों से उनका बेटा भी छीन लेता है। वो बेटी मारने वालों से उनका बेटा भी छीन लेता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक बाद मानस के आनंद ले, और मानस के बाद चलते हम सुंदर से पंडवानी की ओर। तो आप मतलब पंडवानी के आनंद लेबर आप मन भी आतुर हो, हम मन आतुर हैं। तो आओ विदाई के कड़ी से जुड़े के यथाशीघ्र प्रयास करवो। विदाई के कड़ी में एक श्रीफल के माध्यम से एक प्रतीक चिन्ह और कुछ अर्थ पुष्प के माध्यम से दीदी मन के हम विदाई करना चाहो। काबर ज्यादा अर्थ पुष्प तो नहीं दे सका, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर हर मंच में हम दे के प्रयास करत हन। जिमा काबर आजकल मंडली वाला मन के सबसे बड़े जो व्यय होते, जो सबसे बड़े खर्च होते वो गाड़ी के होते दिया। गाड़ी ला कोनो अपन जेब से नहीं चला सके, तो थोड़ा थोड़ा उद्देश्य ये होते कि मानस के प्रचार करना, लेकिन कहीं न कहीं अर्थ बीच में आते। तो थोड़ा से अर्थ पुष्प के माध्यम से दीदी मन के सम्मान करत हन। कान्हा साहू की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि आपके मंडली पर श्रद्धा सुमन भेंट करे हैं। बालाराम साहू जी हमारे सियान के डहाले भी 10 रुपए की सम्मान राशि, और ये सभी मान सम्मान ये हमारे लोक कला महोत्सव के मंच में हमारे ग्राम बोरिया कला के प्यार दुलार माया लले के आप तक पहुंचे श्रीमती चित्ररेखा साहू जी भाटा पारा से हुआ, श्रीमती चित्ररेखा साहू जी, श्रीमती पूर्णिमा साहू जी मठ पारा से हुआ। और दोनों से निवेदन की आय के प्रयास करूं। और पुरुष वर्ग में हेमंत वर्मा जी और फेरू साहू जी आप दोनों जन आ जाओ। आप चारों के हाथ से हमारे दीदी मन के भैया मन के सम्मान होना है, विदाई के सम्मान भेंट करना है। श्रीमती चित्ररेखा साहू जी भाटापारा से, श्रीमती पूर्णिमा साहू जी मठ पारा से, भैया हेमंत वर्मा जी और बड़े भैया फेरू साहू जी। निवेदन आपसे चारों जन आए के प्रयास करो। और एक पश्चात बहुत ही सुंदर सी मंडली हमारे बीच जेकर नाम है जय मां सरस्वती महिला पंडवानी पार्टी ग्राम कोकड़ी पुष्प पौवारा थाना उदय जिला दुर्ग। जी हाँ, ये भी कलाकार हमारे बीच तैयार है। और पंडवानी के बाद आप मला ले चलबो सुवा नृत्य की ओर। सुवा नृत्य के बाद आप मल्ला 9 साल के एक जन छोटे से लड़का के द्वारा भरथरी के आनंद मिली। और ओकर बाद आज के अंतिम मंचस्थ में आप मन भाग गीत के भी आनंद लो। तो दीदी मन से निवेदन किया था शीघ्र आए के प्रयास करो।
सिझोए दिया के सिझोए दिया के भिजोए बाती कस बगराही अंजोर हमरो बेटी हो ही सांजोर 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 बिना अवतारे बिना अवतारे कोख माझन बूतावे काखरो बेटी झन गावावे काखरो बेटी झन गावावे सांगवारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाही तोरो घर है बेटी ओ मोरो घर है बेटी बेटी माई हर धरती के सिंगार कखरो बेटी झन गावावे कखरो बेटी झन गावावे संगवारी नहीं थे भुइया के भगवान कामना करते हुए ये लोक कला महोत्सव के मंच से सादर सादर विदाई है विदाई है विदाई है। अब निवेदन आप मन से कि भोजन प्रसादी आप मन पर तैयार है, प्रसादी ग्रहण करके ही आप अपन गंतव्य की ओर प्रस्थान करे के प्रयास करो। आओ एक मंडली की विदाई और एक सुंदर से मंडली की पहुनाई जेकर नाम है जय मां सरस्वती पंडवानी पार्टी, ग्राम कोकड़ी, पोस्ट पवारा, थाना उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजा दो मोर बहनी हो। आओ बहुत ही सुंदर पंडवानी के पार्टी हमारे बीच देखा तो हमारे दीदी भी आज भैया मन में वाद्य यंत्र सजा के बड़ा ही सुंदर अपन संस्कृति और सभ्यता के परिचय देते हुए मंच में प्रणाम करते हुए माता रानी के चरण में प्रणाम करते हुए सुंदर मंच की शोभा बढ़ाए पर हमारे बीच उपस्थित होते जय मां सरस्वती पंडवानी पार्टी, ग्राम कोकड़ी, पोस्ट पवारा, थाना उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहते हैं कि हृदय दूर से आ रहे हृदय में लिए रघुनंदन है, दूर से आ रहे हृदय में लिए रघुनंदन है। लीजिए भैया मंच में विराजिए। हेलो 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 हे हे ठीक हेलो माइक यथाशीघ्र सजाए के प्रयास करवो मोहन भैया। हेलो ठीक हेलो आओ बहुत ही सुंदर से मंडली हमारे बीच जय मां सरस्वती पंडवानी पार्टी, ग्राम कोकड़ी, पोस्ट पवारा, थाना उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के हमारी भैया मन दीदी मन ये कर मुख्य गायिका है परम आदरणीय बड़े दीदी श्रीमती टोमिन निषाद जी जेकर मुखार वृंद से हमन और आपन पंडवानी के सुंदर से आनंद लेवो। आओ मंच में बैठे पुरुष वर्ग में हमारे बड़े भैया मन के स्वागत करे बर मंच में मैं बड़ा ही सम्मान के साथ आमंत्रण भेजना चाहूँ श्री हरि ओम साहू जिला, श्री हरि ओम साहू जी आए के प्रयास करो।
यही कड़ी में श्री राजू साहू जी नारायणा हॉस्पिटल से हैं आप। श्री राजू साहू जी, आप सभी निवेदन की आप भी आने का प्रयास कीजिएगा। आप दोनों के कर कमलों के द्वारा पुरुष वर्ग में जितने हमारे वाद्य पक्ष के कलाकार हैं उनके मस्तक पर चंदन बंधन से अभी स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती अनुसुईया बाई जी को। श्रीमती अनुसुईया बाई दीदी जी, निवेदन आपसे कि आप भी आने का प्रयास कीजिएगा। हमारे बीच टोमिन दीदी आई हुई है ग्राम कोकड़ी से अपनी पूरी मंडली के साथ। आप और हमारी दीदी का स्वागत करेंगे, श्रीमती अनुसुईया बाई जी। आइए परिचय आप सबके बीच रखना चाहूंगा। मुख्य गायिका के रूप में मंच पर विराजमान है श्रीमती टोमिन बाई निषाद जी, हमारी बड़ी दीदी। रागी हैं श्री किशुन राम निषाद जी। तबला में संगत करेंगे श्री नारायण निषाद जी। हारमोनियम में संगत करने के लिए मंच पर विराजमान हैं श्री हेमंत साहू जी। नाल की भूमिका निभाएंगे श्री जीवन निषाद जी। झुमका में अपनी भूमिका निभाएंगे श्री मोहन निषाद जी। पैड में अपनी भूमिका निभाएंगे श्री नंद कुमार निषाद जी। झुमका एवं मंजीरा में है कुशल निषाद नाती। जी हाँ, उद्देश्य है सभी मानव को एकता के सूत्र में बांधना। और कथा प्रसंग जो दीदी लेकर आ रही है वो है वन पर्व शिव पूजा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा प्रसंग शिव पूजा जिसे वन पर्व भी कहते हैं, वह विषय प्रसंग दीदी अपने पंडवानी गायन शैली के माध्यम से आप तक लेकर पहुंच रही है। तो लीजिए यथाशीघ्र माइक से समायोजन बनाने का प्रयास करेंगे। लोक कला महोत्सव कौन कौन ला आनंद आता काबर हर साल जस झांकी देखे था, जस गीत देखता जस के झांकी देखता। लेकिन ये लोक कला महोत्सव एक नयापन लाए के आप मन के बीच एक नयापन लाए के प्रयास करते हैं हमारे श्री जय मां ज्वाला जस मानस परिवार। तो कौन कौन ला आनंद आता, कौन कौन ला अच्छा लगा, एक बार हाथ उठा दो। बढ़िया लागत ना? कैसे आवाज नहीं आते, पीछू सियान मन एकदम सुस्त पड़ गए, बने लागत ना? तो आओ चलथन आप मन के बीच पंडवानी लेके ओकर बाद एक 9 साल की गुड़िया हमारे बीच आई भरथरी लेके। लेकिन ओकर पहले हम सुआ के भी आनंद लेवो। यहाँ पे एकर पश्चात पंडवानी के पश्चात सुआ गीत है जेमा महासमुंद जिला से चल के हमारे बीच छोटे छोटे बहनी मन अपन सुआ नृत्य के माध्यम से आप मन ला मंत्र मुग्ध करी। तो माइक से समायोजन बनाए के यथाशीघ्र प्रयास करो। काबर कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे कलाकार हैं और महतारी हो जिन कलाकार मन ला कभी मंच में मिलते कभी नहीं मिल पाए। ये तो बहुत ही अच्छा है कि पंडवानी सुआ भरथरी कर्मा फाग जस अक्कल आप मन जाना था। हमार तो ये उद्देश्य रही से आप मन यकीन नहीं करो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कलाकार है जो देवार गीत आज भी गाते हैं। निवेदन करे देन भैया मन से, लेकिन भैया मन कहीं अव्यस्तता रही से, नहीं तो आप मन के बीच देवार गीत हम लेके आने वाला रहे। निश्चय ही यदि ये कार्यक्रम अच्छा लागी तो हमारे पूरा मंडली ला आयोजक समिति ला अपन आशीर्वाद बनाए रखो। अवैया साल में देवार गीत, गेड़ी नृत्य, कर्मा के नृत्य आप मेहनत आज आप मन के बीच आप मन के आशीर्वाद से जहाँ तक मोल लगत की ये मेहनत भैया मन के मेहनत लगन मेहनत हा ये मंच में रंग लाते। तो एक बार भैया मन पर जोरदार ताली बजाओ जो कि लगातार 1.5 महीना से ये आयोजन पर मेहनत करते हुए आते।
बहुत ही अच्छा जानकारी दी समर गोपी भाई हाँ कि कल भी ऐसा टाइप के पूरा कार्यक्रम चली सुबह 10 बजे से जेमा भी कल भी ऐसा टाइप के नए नए कलाकार ला हम बीच आपके बीच लेके आबो और कल ये मंच में जेन ये सरकारी स्कूल जे प्रांगण में आप मन बैठे हो ये सरकारी स्कूल में जेन लड़का कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करे हुई वो लड़का के यहाँ सम्मान होना है और संगे संग जेन लड़का 10वीं में प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान प्राप्त करे ओकर भी सम्मान होना है और कक्षा 12वीं में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करे वो लड़का के भी यहाँ सम्मान होना है। यहाँ बहुत ही अच्छा मंच की शिक्षा ला आप मन विशेष महत्व देते हो ये बहुत ही अच्छा लगते जगह जगह जाता लेकिन ऐसा टाइप की व्यवस्था हमारा बहुत कम देखे मिलते गोपी भैया तो एक बार जोरदार ताली बजा दो ऐसा व्यवस्था पर। हेलो 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 एक बाद सुआ वाली बहनी मन आप मन तैयार रहो और सुआ के पश्चात हम ले चलबो भरथरी की ओर आप मन ला माइक से समायोजन बनाते भैया मना और जैसे ही माइक से संतुष्ट हो जाए माइक से समायोजन बन जाए हम आप मन ले चलो सुंदर से पंडवानी शैली की ओर कहते हैं जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। आओ राजेश भैया से निवेदन की मंच की ओर आए प्रयास करो हमेशा छोड़ के भागते राजेश भैया काबर छोड़ छोड़ के भागता अकेला खड़ा करते सर अपन भाग जाते अपन गांव घूमते घरों घर जाग चाय पीते अभी बतात रही से कि भैया मैं सुबह लाया हूँ अभी तक 85 हाथ चाय हो गई के कौन जानी काली शुगर चेक करा लागी पीछे लगा दो भैया से निवेदन किया था शीघ्र एक प्रयास करूँ। हाँ डॉक्टर साहब बैठे नारायणा हॉस्पिटल वाले देखकर से थी आए के प्रयास करो राजेश भैया जी निवेदन आपसे। हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हेलो 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 माय टेस्टिंग हेलो
तैयारी पूर्णता की ओर है। तो जानत हो कि राजेश भैया हर साल हल्ला करवाते हैं मला। आओ एक बार जोरदार हल्ला करके जोरदार ताली बजाओ। तो आओ मंच ओके तैयारी पूर्ण है दीदी। तो आओ एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। ये मंच सादर समर्पित करना। दोनों हाथ उठा के जयकार जेकर जेकर दोनों हाथ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ले दीदी मंच सादर समर्पित करत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की। प्रेम से बोले पवन सूत हनुमान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए महामाई मैया की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ना 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 राजा जन्मे जैला महाभारत के कथा सुनावत है। या गया के वर्णन करम भाई। वाह भैया वाह, यही मौका है, बार मौका समय नहीं मिले। हाँ जी पादा जाया हो ये बेटा जाया हो ये लाला। इया ना पैसा माया बोले मर पैसा पाया बोले मर भाई उसका के कथा सुन। महा छलक जो महान बड़े देवता है। बड़े देवता है भैया। देवे महादेव। महादेव बड़े। देवे महादेव बड़े। महाकाली महादुर्गा महापुराण महाभारत और महावीर। महामंत्री प्रधानमंत्री बड़े हो। महालज्ञ तहन बड़े हो जाते। सही बात है। और जी महाभारत राजा जन्मे जय का है। राजा जन्मे जय। और जी यही महाभारत के कथा ला भगवान विष्णु शिव सागर में लक्ष्मी ला बतावा थे। पता है बेटा। और यही महाभारत के
कथा ला शंकर भगवान कैलाश से पार्वती ला बतावत है। पता है बेटा। और यही महाभारत के कथा ला नीलगिरी पर्वत में काग ने है गंगा महाराज ला बतावत है कि आगे के कथा वर्णना करम हस्तिनानगर के राजा पांडु रही से हाँ जी। काबर के राज का खेती दिखे अंधा एकर छती छोटे भैया हस्तिनानगर के राज ला चलावत है। पांडु राजा जी भैया। हसीना के राजा ने लागे भैया। काबा धामा कहे भाई ये दे हसीना के राजा ये जंगल में राजे पांडु चलते काबर पांडु छत्रे मिर्गा मारे और जंगल में शिकार को पहुंचते राजा मोरा या हसीना के राजा ये दे या जनगर में भैया हसीना नगर के राजा पांडु नहीं से हाँ जी। और क्षत्रिय पांडु हा जैसे जंगल में शिकार करे वर्गी राजा पांडु मिर्गा के श्राप में खत्म हुए। मिर्गा के श्राप में राजा पांडु मारे गए। नगर में हल्ला हो गया पांडु मारे गए पांडु मारे गए। और राजा मारे। राजा हस्तिनानगर के मारे गए और पांडु के मन्ना लभीषण पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अलिंग कलिंग कंभोज इत्यादि सेना बैठे लगे कुरुपति दुर्योधन के समान। और पांडु के जब मन्ना सुनी तो भीषण पितामह कहे आई नैना में आंसू ये दाई हो ये बहावत ले आगे। भीषण पितामह ला भारी दुख हो गए हवे आई गंगा का बेटा ला दाई वो गंगा का ही बेटा मोरा भीषा में दाई बाले बारन तारी रे आई नैना में आंसू बहावे रे ये बहावे वो नैना में आंसू भीषण पितामह के चुहते रे आई सारी नगर ये सन्नाटा रे हो गए हवे बैठी पांडु के मन्ना लसन के रे सारी नगर में हल्ला हो गया पांडु खत्म हो गए सब सन्नाटा हो गए नगर में। आई कोने ला राजा ये दाई वो हसीना के ये राजा आई कोने ला दाई ये गा हमारा राजा बनाबो ये बनाबो कौन ला राजा बनाबो भारी चिंता हो गई। आई कोने ला राजा बनाबो ये बनाबो आई नैना में आंसू बहावे रे ये कौन ला राजा बनाबो। राजा बिना नगर सुनना हो गए सारी नगर में सन्नाटा हो गए है। द्रोणाचार्य महाराज कहे भीषम हम ऐसा ला राजा बनाना है जो छोटे बड़े ला लेके चलही गरीब ला लेके चलही ऐसा ला हम ला राजा बनाना है। हाँ जी। सबके विचार से धृतराज लगा था धृतराज तो छोटे भाई मिर्गा के श्राप में खत्म हो गएगा ये हस्तिनानगर के ते राजा बन जा। बिल्कुल बेटा धृतराज। धृतराज का थे बाबा राजा बने बन तो बन जाऊंगा। बन जाऊं पिताजी। पर मैं आंखें का अंधा हूँ। मैं अंधा हूँ पिताजी अंधा। आंखें का अंधा हंसते हंस रे। बिल्कुल बेटा। तो जबान है चला थे बिल्कुल तोर मुंह चला थे बेटा। ए जबान में नगल संभाल ले। बिल्कुल ते राजा बन जा रहे धृतराज। धृतराज का थे बाबा वैसन बात है तो राजा बने पर तैयार है। बिल्कुल पिताजी। अब राजा बनी तो चुनाव लड़े लगते। बिल्कुल हाँ जी। कई लाख पैसा लगा लगते कुर्सी पर
और सतयुग द्वापर त्रेता में राजा बने ना तो सबके विचार से राजा बने। भांजे बीड़ा उठा खावे, मस्तक में तिलक देवे, मटुक खापे। बिल्कुल भैया बन गए राजा। एक प्रकार के हस्तिनानगर में धृतराज जब राजा बने, जय हो नए राजा की, जय हो धृतराज की, जय हो धृतराज की। आज से हस्तिनानगर में धृतराज राजा बन गए हैं। बिल्कुल नगर में बाजा बाजा थे, गली में गुलाल उड़ावा थे, तोरण पताका लगा थे, जय जयकार धृतराज के होते, जय हो धृतराज की, जय हो, जय हो नया राजा की। माता गंधारी घर में रथे बिचारी है। ये हल्ला सुन के गंधारी का थई का हो गई, मोर पति राजा बन के का दई। आज से मोर पति राजा बन गया। मोर पति, पति काला के थे हो? अपन गोसैया ला पहली मन पति का है, पति देव का है। सतयुग त्रेता द्वापर में माई लोगन मन अपन मर दला। आपके मन तो कोनो पति नहीं का है। कैसे का थे? अपन मर दले वो किथे बोला, वो किथे बोला, वो किथे। अभी अभी सीखे ये गुड्डुक पापा ऐसे किथे, क्या है गुड्डुक मम्मी किथे। अब पापा और मम्मी चलते पाप करे थे कर से पापा बोलते हो। गंधारी कथे दाई मोर पति राजा बन गए हैं। यार तो मैं नगर के राजमाता बन गए हाँ। बिल्कुल और सही बात है भाई, हमन माई लोग इन मतलब जल्दी घमंड हो जाते। बहुत जल्दी तुम मला ना तोला नहीं कहा था वो काम कोई सरपंच बनी ना, सरपंच बने, सरपंच बने रही पर सरपंची लग घमंड रखे। होते होते मोर पति सरपंच से दई बोला सरपंची कही कैसे भैया तुम्हारे पति बाहर जाते वो। अब कोई गांव डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के खलक पारी डॉक्टर बने या डॉक्टर बने रही पर डॉक्टरी लग घमंड रखे। होते होते भला सूजी देल माता जाना बिचारी ला। और कोई गांव कोतवाल बन गए, कोतवाल के खलक पारी कोतवाल बने या कोतवाल बने रही पर कोतवाली नहीं एक कलेक्टर के पावर रखे भैया। भला हाका पालन माता जाना बिचारी ला। सही बात है। माता गंधारी लग घमंड हो गए कि हस्तिनानगर के राजा मोर पति बन गए दाई, ते नगर के राजमाता बन गए मैं। बिल्कुल आये नगर में मोरे चल ही, बिल्कुल मोरे चल ही। गंधारी का है मंत्री क्या है, मोर पति राजा बन गए हैं। बिल्कुल ये नगर में शिव मंदिर की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल भोलेनाथ के मंदिर तैयारी, भोलेनाथ के मंदिर। माता गंधारी के जब आदेश हुई और नगर में हस्तिनानगर में भगवान शंकर के मंदिर तैयारी हुआ थे। शंकर के लाला भोलेनाथ का पधारे हवे बड़े ब्रह्मा के बेटी का शंकर के लाला बड़ा आनंद हो गया गंधारी। भोलेनाथ के मूर्ति पधारे बड़ा सुंदर। जय हो भोलेनाथ। माता गंधारी कथे दाई मोर पति राजा है मंदिर में उठाए हाँ। बिल्कुल गई मूर्ति ले पधारे हाँ। तब भोलेनाथ के पूजा करे का अधिकार केवल मोर हवे। बिल्कुल मंदिर मोर होते दई वो कहा थे ये नगर में कोई माई लोग पूजा मत करे। बिल्कुल मोर मंदिर में कोई मत आए। 7 सखी आगू 7 सखी पीछे ले गंधारी और गंधारी खान दासी खान ला धरी और गंधारी रहे भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करे बर चला था। एक तो आखिर पट्टी बंधा है और दासी खान ला धरी तो गंधारी मार और सब गिरत मंदिर में जावत थे। चले भोला मंदिर में जावना लगे पूजा करे चलना लगे भैया गिरजापति ला मना लगे भैया
मैया मना लागे भैया माता गंधारी भोलेनाथ के मंदिर में जाके बोले भोलेनाथ जैन तोर दरवाजा माथे को खाली हाथ नहीं जाए। बिल्कुल सबके देने वाला महाराज। रावण पूजा कैस रावण लता था मुड़ी दे हवा। बिल्कुल भोलेनाथ। पानासुर पूजा कई पानासुर 1000 हाथ दे हवा। बिल्कुल महाराज। और भस्मासुर पूजा कई तो भस्म करा दे हस भोलेनाथ। तोड़ जैसे दाने नहीं है महाराज। अभी मोर पति राजा है। बिल्कुल। अब मोर पति कोई खत्म हो जाही तो ये हसना नगर के राजा मोर बेटा दुर्योधन बन जाए। मोर बेटा बने राजा। ओकर बाद मोर नाती राजा बन जाए। बिल्कुल। मोर परिवार के छोड़ ये हसीना नगर में काकरो परिवार राजा मत बने हमारे घर के छोड़। वो कहा माता गंधारी भगवान शंकर के बड़ा सुंदर पूजा करते। अब पूजा करके वापस गंधारी घर में आ गए। ए डहर माता कुंती सोचे दाई जब से मोर 7 साल की उम्र से तब से मैं भगवान शंकर के पुजारी हरा। बिल्कुल बचपना से पूजा करत हूं। आज हसीना नगर के राजा मोर पति पांडु रही से मोर पति मृगा के श्राप में खत्म हो गए दाई। तो ये हसीना नगर के राजा कोई दिन होए मोर बेटा धर्मराज बन जाए। ये सोच के माता कुंती धोवा 4 बेल पत्ता ले अब भगवान शंकर के मंदिर में चलत है। बिल्कुल बेचारी सती नारी है जी। काबा माता कुंती पतिव्रता नारी है। बिल्कुल भैया। और नारी मन के धर्म है पति सेवा। तुम्हार आओ जी पति सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। नहीं है तुम्हार मन मरना। भगवान राम 14 साल भर बनवास गए। राम ला बनवास दे रही सीता माता बनवास नहीं दे रही से। पर माता सीता है तन पति के सेवा करे बर 14 साल भर निकल गए बिचार। राजा हरिचंद्र राजपाट ला सपना में दान करत हो कि सचमुच में दान करके काशीपुरी में जब जीत बेचाए बा तो रानी तारामती पति ला साथ दे बर की नारी मन के धर्म। राजा नल है तन जुआ में हार गए। जुआ में राजपाट हार के राजा नल जब जंगल में निकली तो पति ला साथ दे नारी दवंते निकल गई। बिल्कुल माई के लोगन में साथ दी भैया अपन पति ला। तुलसीदास महाराज रामायण में लिखे हैं एक ही धर्म एक रतन नेमा और पाए वचन माने पति पद प्रेमा। पर आजकल के मन पति सेवा नहीं करे वो तो कैसे करते। एक ही धर्म एक व्रत नेमा पर के पति संचले सिनेमा। एला तुलसीदास भुला के ही लिखे। माता कुंती भोलेनाथ के मंदिर में जावत है रे। आगे भैया आगे सवेरी घरे जाऊंगा ये दे आगे भैया आगे सवेरी घरे जाऊंगा। भोलेनाथ और घरदानी एक लोटा जल चढ़ावे तब हो राजी। बिल्कुल। फूल चढ़ावे तब हो राजी। राजी। पत्ता चढ़ावे तब हो राजी। अरे वहू नहीं है तो भगवान के सामने हाथ जोड़े तब हो राजी रहते। हाजी वहू नहीं है बेशरम फूल ला चढ़ा। कौन जगह थे बेशरम फूल ला? हमार डोकरी दाई वो नहीं मामा है। नहीं मामा है वो। सती द्वापर त्रेता में हवा में सुगंध रहा है। पहली हवा में सुगंध है समझ जाना था। फूल में सुगंध रहा है। हर फूल में सुगंध। अब नहीं है। अब नहीं है केवल बेशरम फूल में है वो। माता कुंती भोलेनाथ लगा है भोलेनाथ ये हसीना नगर के राजा कोई दिन होए मोर बेटा धर्मराज राजा बन गए। बिल्कुल। माता कुंती पूजा कर रहा है। उसकी बेर गंधारी पहुंच गए मंदिर में। अब गंधारी की तो दरवाजा खुला रहा है। आंखें में पट्टी बंधा रहा है। गंधारी दासी में लगा थे दासी क्या है ये मंदिर में कौन खुश रहे दरवाजा खुला है। कैसे दरवाजा खुल गया? अब दासी मन देखा कुंती पूजा करत थे। दासी मन का थे
बिचारी कुंती पूजा का थे हाँ? और ये गंधारी झगड़हीन है झगड़ई ने अंधरी है थे तो देरानी पूजा का थे कि वो तो कुंती बिना मारे नहीं छोड़े बिल्कुल मार दिया एक जन माई लोगन का थे या हैं हम तो गंधारी के नमक खाता हम तो नहीं बात को बिल्कुल आयोडीन नमक आओ जी दूसरा तोर मुंह मांगी लगे मुंह में आगे नहीं लगे वो बीड़ी में लगते बीड़ी में एक तो बिचारी पूजा का थे हाँ यार और सही बात है भाई हमार माई लोगन मन नहीं बटकी भर बासिल पचोट और था फिर कहीं बात हनी पचे हमार मन करा बिल्कुल बचत ले खाए करो वो एक जन दासी का थे दीदी में बतावा था मैं बता था यार ए मंदिर में तो दलानी कुंती पूजा करेला है हाँ यार अवक्का के बाद सुनी गंधारी का है कुंती मोर पति राजा है रे बिल्कुल मैं राजमाता हरा रे बिल्कुल मैं यहाँ का राजमाता हूँ मंदिर लम्बे उठाए हाँ बिल्कुल देवता मोर होते बिल्कुल भगवान मोर होते ते कबर हंस रे मोर मंदिर में काबर आए वो कहा थे कुंती कथे बहनी हाँ यार। देवता सबके होते बहनी हर नारी हर नगरवासी भगवान शंकर के पूजा करते बहनी हाँ वो यार। इसने महु पूजा करे बराए हाँ हाँ दीदी मंदिर नान चल रहा है हाँ मंदिर के मुहाटी हाट आ रहा है गंधारी कथे कथा तो दासी मन कथे मंदिर के मुहाटी वो रहनी रहनी कथे इतिया बोला कहा थे गंधारी मार रट पिटट पिचाट है और कुंती रहते ना मोरा पाछू डहराई अब बोल बिना मारे नहीं छोड़े भाई वो का ताकत और वो ताकत बहुत फर्क खावे यार आई माता गंधारी अरे गंधारी जब रे पोटा की तो कुंती के चुनी तब आया गंधारी ये दे गंधारी कुंती के चुनी धल माई लोगन मन झगड़ा होते ना चुंदी ज्यादा देखत रहते तुम्हारा आदत बेकार है जुआ मर जाई चुंदिल मत पकड़े करो अब कोई चुंदी धरा गए हाँ तब बेटा जात की हिम्मत नहीं हो छोड़ाए के नहीं हो मैं छोड़ा देख कर दादा मिहिल पड़ गए कुंती के चुंदी धरी हाँ और गंधारी कथे कथरे तू खही बिल्कुल ते मोर मंदिर में का बारा हथ रे बिल्कुल उठाई से एक हप्पा तो लगा मोटा मतला नहीं मोड़ दिमाग खराब हो जाएगी जब का माई लोगन के ताकत रखे बहनी उसका बेटा जात के ताकत नहीं रहा अच्छा जमाग धरू तो मन चले नहीं टरही अरे छोड़ना फिर का करे भगवान आड़ कर देना घूचे लग जाते अरे छोड़ना हम मर्द हैं जी मर्द को दर्द नहीं होता है कभी कभी होता है तबे दोनों के झगड़ा के छोड़े ये नहीं है नहीं भोलेनाथ कथे जतका के मन पूजा नहीं कर ततका के या भका भकमोला पर अथी कर मार के मारे में दंदर के हाँ जी मोला लगा और झगड़ा हो कोई एक झल मर जही मर जाए क्या कलयुग में कोई माई लोग में पूजा नहीं करे हाँ जी ये झगड़ा पूजा करते भोलेनाथ को झगड़ा हो मरते कहीं हाँ जी ऐका छोड़ैया कोनो नहीं है दादा नहीं है मोर छोड़ वो कहा था और दोनों झगड़ा कर हम आते हैं हाँ जी दोनों के घना शाम झगड़ा देख के भगवान शंकर रहे तो ना का होही भोला या तो का होही रा का होही भोला या तो का होही रा तब ये भोला मोल को चला जावा लगे ऐसो के बैसाख में मोर बिहाव हो भुला गए गाना तो लगा पर वैसा नहीं है
तब ये भोला मोर सोचना जबा लागे रे अब मैया के भैया का भूलिया अब मैया के भैया का भूलिया का हुई भोला या सका हुई जोड़िया ये बेरानी के भैया माँ दोनों के झगड़ा मारे हैं भैया का अरे नारी के भैया का भूलिया ये दे अरे नारी के भैया का भोलेनाथ कह रुक गंधारी रुको झगड़ा बंद करो गंधारी का आखिर पट्टी बंधा है अजी का जानी कोने तेला कौन पूजा करते ला गंधारी का थे कौन रे बीच में बोलने वाला कौन होता है रे बोला कहा थे भोलेनाथ कहे गंधारी हाँ। जेकर पूजा का था वही मैं प्रसंग भोलेनाथ हरो भोलेनाथ कुंती लगा थे काबर झगड़ा होता है बेटी बताओ कुंती कहे भोलेनाथ यही मंदिर वाले हरो के कौहाक मन मारत है महाराज बिल्कुल महाराज तो तुमन काबर पूजा का था वो बिल्कुल गंधारी का थे भोलेनाथ ये हसीना नगर के राजा मोर पति हेवे बिल्कुल महाराज और कोई दिन में हसीना नगर के राजा मोर बेटा दुर्योधन बन जाए बिल्कुल महाराज और ते कुंती ये बता कुंती कुंती कहे भोलेनाथ मोरा पति जिया महाराज पांडु तो हसीना नगर के मोर पति पहली राजा ऋषि बिल्कुल महाराज आज मोर पति मिर्गा के श्राप में खत्म हो गए भोलेनाथ ते हसीना नगर के राजा मोर बेटा धर्मराज बन जाए अजी भोलेनाथ का थे अजी। गंधारी कहा था अपन बेटा राजा बनी कही के और कुंती कहा था अपन बेटा राजा बनी कही के आदि में गंधारी कहा था तोर बेटा राजा बनी गंधारी तो कुंती का कही जेकर धन है तेकर भगवान है अजी यदि मैं कुंती कहा था तोर बेटा राजा बनी कही के अजी। तो गंधारी का कही मंदिर लम्बे उठाए मूर्ति ले पधारे और वरदान कुंती दे देती काका टान बोलाऊं भोलेनाथ संकट में पड़ गए एक बोला एक बोला अजी घानी का से बैला पंगा के विधाता चारों मुरारी भोलेनाथ का चिंतन हो गए काका चाहर बोलो दोनों मोर भाग गए चारों मुराने धंधा तूने हवा दुख भर मैं तो बिहाव करूंगा अपने हाथ में घाव करूंगा भूला गया काका बिहाव करे हो भी आसाराम बाबू बन के निकल जाते बनू ना 2 महीना के बाद तूने हम में सती तैयार ताकि मैं है कहानी सुने रहे मैं सतियन सोया ताके मैं कहानी पति सेवा में मगन होकर बिताई नहीं जिंदगानी पति सेवा मां मगन होके बिताई है जिंदगानी आई ये दुनिया में नाम चलाए नारी के जीवन में आ जगत घानी भैया भगाए विधाता चारों मुरारे धंधागे गानी का भोलेनाथ बड़ा बन के सोचते विधाता चारों मुरारे धंधागे घानी का पहिला पुलागे बिहारा चारों मुरारे धंधागे घानी का पहिला पुलागे बिहारा चारों मुरारे दोनों के बात सुन के भोलेनाथ कहे गंधारी और कुंती तुम दोनों बहनी सुन लो सुन लो अपन अपन बेटा राजा बन ही कहा था ना तो एक ठमरो शर्त है बता महाराज दिन होत बिहनिया पहट के 4 बजे और पहती 4 बजे सोन सुगन के फूले मंदिर में चढ़ाई मोर ऊपर वो कहा था ओकरे बेटा हसीना नगर के राजा बनी और भगवान शंकर के बात ला सुनी त गंधारी का थे गई का हो गई दई वो घर सोन के कमी नहीं है हमार घर सोन के कमी नहीं है यार बड़े बड़े सोन के ईटा हवे बिल्कुल सब सोना लबल हूँ दाई सोने सोन के फूल गढ़ा हूँ बिल्कुल हसीना नगर के राजा मोरे के बेटा बनी बिल्कुल ये कुंती गरीबी है हाँ वो कहा राजा बन सके का करे तोला सोना नहीं है नहीं है नहीं अब माता गंधारी ला सोना के घमंड हो गए सोन के घमंड इस संसार में 3 प्रकार के घमंड होते हाँ जी सबसे पहले धन के घमंड धन के पैसा घमंड मोर बाप में इसका धन संपत्ति है चाहे तो मैं थाना का छरील बांध के रख दे हूँ बिल्कुल भैया
भैया और पैसा मोह शक्ति रखे थाना कचहरी बंधा जाते। हाँ जी ये पहली घमंड है। पैसा घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरिया घमंड है ताकत के घमंड। ताकत के हाँ जी मोर पास में इतना ताकत है, चाहे तो 10 मर्दा है उठा के फटे। बिल्कुल। और तीसरिया घमंड रूप के घमंड। रूप के घमंड में बहुत सुंदरी हूँ की तोला नहीं कहा था। बेटा जात में ज्यादा दर्पण ला देखते। बिल्कुल दर्पण ला। तेलुन में जाही ना वो कहीं नहीं देखी मेछा रहा तो मत रहा मेछा सोझावत रखे से। बिल्कुल दादी ये तो मर्द पहचाने हो। मेछा दादी मुझ नहीं कुछ नहीं। तब हेचे एक धनमाई लोग इन मोटर में बैठे रहा है और कती ने बेटा जात बैठे रहा बेचारा मेछा नहीं जामे रहा है। माई लोगन कथे कर मेछा नहीं जामे दई मुंह नहीं ढाकाओ कथे मत ढाक बिना मेछा वाला यार। और जहाँ बोरिया कलम मोटर खड़ा होई बड़े बड़े मेछा वाले चढ़ी माई लोगन कथे मेछा वाले आवा दई मुंह ढाक लेता हूँ। ढाक ढाक मेछा वाले यार। अब मुंह ढाके तब मेछा वाले बैठे थे का कथे हो माई लोगी लक्का सो भाई ओला कहा थे मैं तो टीले लाल फूले बैठ के आवा था। बिल्कुल मोला देख के मुंह नहीं ढाके। बिल्कुल भाई ओला कहा थे। और वो मेछा वाला देख के मुंह ढाके तब वो हा तोर का लागे भाई ओला पूछा थे। तब माई लोगिन कथे भैया तोर मेछा नहीं है। तब माई लोगिन में शामिल हो गए और ओकर मेछा है तब मर्द के पहचान है मुंह ढाके। हाँ तो सही बात है भैया तबला वाले के मेछा नहीं हो माई लोगिन में शामिल हो गए हैं। कुछ है जिसलिए ए तीसरिया घमंड है। रूप के घमंड नहीं करना चाहिए। माता गंधारी ला सोना के घमंड हो गए। हाँ जी ये बात ला सुनी न कुंती कहे धन्य भोलेनाथ। मैं तो कहत रहे हूँ मनुष्य लालची होते तो होते कह के पर आता देवता हो के सोना में बिक गए महाराज। हाँ जी मैं तो गरीबी ना मोल का तो एक तो सोना नहीं है और कहाँ सोने के फूल ना हूँ और मैं तो भोलेनाथ में चढ़ाऊँ। माता कुंती है भोलेनाथ के बात सुन के बड़ा उदासी हो गए। ऐसे मोर बेटा राजा बना हो दाई मोर का एक तोला सोना नहीं है। हाँ जी गंधारी हंसत मंदिर ले आवत है और कुंती है तो नैन में आंसू बहावत है। तोरे मुरली में का जादू है भक्त मोला बना दे ये तोर मुरली में का जादू है भाई मोला बना दिए ना। तोर मुरली में का जादू है भाई हाँ मोला बना दिए ना। ये भक्त मोला बना दे मोहन भाई हाँ मोला बना दिए ना। हाँ भक्त मोला बना दे मोहन भाई हाँ मोला बना दिए। तोर मुरली में का जादू है